7 साल पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में शराबबंदी लागू की थी। इसके बाद से लेकर अब तक यह प्रतिबंध लागू है। इस बीच बिहार सीएम ने इस योजना के प्रभाव को जानने के लिए सर्वे के आदेश जारी किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़। बिहार में शराबबंदी के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर नए सर्वे के आदेश दे दिए हैं। उनके आदेश नशामुक्ति दिवस पर आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर कई खामियां और टिप्पणियां की। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प दिलाया। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा पूरे कार्यक्रम के दौरान। करो और ठीक नहीं करोगे तो तुमको निकाल देंगे सर्विस से। तो इस तरह से करते रहिएगा, बड़ा ठीक रहेगा कि कोई भी सरकारी सेवा में इधर उधर नहीं करे। लेकिन कुछ तो गड़बड़ होबे करता है, तो क्या करिएगा। तो गड़बड़ होता है तो उसको संभालिएगा ना भाई। इतना ज्यादा शराब पीना छोड़ दिया लोग, तो इसीलिए हम इस बार जो आप मीटिंग कर रहे हैं तो आपसे यही आग्रह करने आए हैं कि भाई जरा ठीक ढंग से पूरे चीज का आकलन करिए। और जो अभी हमने आपको कह दिया कि एक एक घर का आकलन करिए, तभी आपको सही मायने में पता चलेगा। इसके पहले 2-3 बार जो आप रिपोर्ट किए हैं तो हम देखते थे वो लिमिटेड एरिया में करते हैं, उसके आधार पर रिपोर्ट देते हैं, ठीक नहीं। आप एक एक जगह पर, जैसा कि अभी हमने बता दिया है कि आपको हमने कर दिया जाति आधारित गणना और एक एक परिवार की आर्थिक स्थिति का, तो हर तरह के बारे में जानकारी मिल गया। उसी तरह से शराब के बारे में भी ठीक ढंग से लोगों के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि लोग इसके पक्ष में हैं, क्या है, तो बड़ा अच्छा न होगा भाई। तभी ना हम लोग जो काम कर रहे हैं उस काम को और बेहतर कर पाइएगा। तो हर तरह से इसको देखते रहिए। तो हम तो आपसे यही आग्रह करने वाले। अभी हाल ही में हम कह दिए अपने अधिकारी महोदय को कि भाई देखिए इसका जांच इस बार जरा ठीक से कराइए। तो हम लोगों के बतवा ही लोग कम ध्यान देते हैं ना। तो हम सोचे कि आज मीटिंग में हम कह देंगे कि एक एक घर में जाकर के पता करिए कि कौन है शराबबंदी के पक्ष। इसके लिए लगेगा कुछ पैसा, समझ गए ना। जैसे हम लोग किए सर्वे तो 500 करोड़ लगा। आपको अगर एक एक घर में जाकर के लेना है तो सर्वे करने में अगर आपको कुछ और पैसा चाहिए तो सरकार आपको दे देगी और आप पूरे तौर पर सर्वे कराइए और ठीक ढंग से जानिए कि शराब के पक्ष में कितने हैं, शराब के खिलाफ कितने हैं। जान लीजिएगा जब कोई खिलाफ है तो उसको और कैसे पक्ष में करिएगा, किस तरह से और काम को करना है, तो उसके लिए और सब काम करिएगा। खाली जो कर दिया गया ऐसा ही खाली पर मत छोड़िए। अब निश्चिंता होते जा रहे हैं आप लोग कि शराबबंदी लागू हुआ और शुरू में कितना बढ़िया से काम किया गया। तब सब काम लागू करिए और जब लागू हो जाएगा तो एक बार फिर शराबबंदी के पक्ष में लोगों से अपील करिए। और जब आप देख लीजिएगा तो एक दिन उनको भी एक जगह जनवरी में इकट्ठा किसी दिन करवा दीजिए, तो सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे पूरे राज्य में, तब पता चलेगा। तब आप जानते हैं अगला बार इकट्ठा करिएगा सर्वे करने के बाद तो 4 करोड़ नहीं, हम लोग तो जल जीवन हरियाली में भी कराए थे तब 5 करोड़। अब इस बार आप जानिएगा। हाँ, तो इसी बार अगर जो करिएगा इसका बढ़िया से, तो देखिएगा कितनी बड़ी संख्या में लोग। तो ये सब चीज हो जाना चाहिए भाई कि लोगों को पता चले कि कितने लोग पक्ष में हैं। लेकिन कुछ लोग इधर उधर बोलते रहता है। अहे पत्रकार मित्रों, मैं नमन करता हूं आप सबका। हम देखिए किसी के खिलाफ नहीं है, हम सबके पक्ष में, सबके हित में कोई काम करते हैं। तो इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि इन सब चीजों का भी ध्यान दीजिए। और आप लोगों को बड़ा कृपा है तो इस सब काम को ठीक से होगा। और बाकी कुछ राज्य में लागू है तो उतना नहीं ना ध्यान देता है जी। जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने स्पष्ट तौर पे अधिकारियों को आदेश दिया है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाए, इसका सर्वे किया जाए और अगर लोग इसके प्रतिबंध रखने के समर्थन में सर्वे में भाग लेते हैं तो इसे जारी रखा जाएगा।
बता दें कि बिहार में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले 70 साल के नीतीश कुमार ने अपनी शुरुआती अनुभव को याद करते हुए बताया कि आखिर क्यों उन्हें शराब से नफरत हो गई। उन्होंने कहा कि जहां मेरा बचपन भी था वहां लोग बुरी संगतों से दूर थे। मैं इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के लिए पटना आया तो एक किराए के मकान में रहता था। वहां के पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग शराब पीकर उपद्रव मचाते थे। नीतीश कुमार ने अपने गुरु कर्पूरी ठाकुर के शासन में राज्य में शराबबंदी की कोशिश का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 1970 के दशक में जब वे जनता पार्टी के नेता के रूप में मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उन सरकार 2 साल से ज़्यादा नहीं चल सके थी। बाद में शासन ने शराब से प्रतिबंध हटा दिया। कई शक्तिशाली लोगों के कड़े विरोध के बावजूद बिहार सरकार ने अप्रैल 2006 में यह कदम उठाया। उन्होंने बताया कि साल 2018 में किए गए एक सर्वेक्षण के सकारात्मक परिणाम सामने आए। सर्वे के मुताबिक राजस्व के नुकसान की भरपाई लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने और बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बचाए गए पैसों से ज़्यादा थी। नीतीश कुमार ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्ययन में घातक सड़क दुर्घटनाओं सहित शराब के सेवन से हानिकारक प्रभावों का जिक्र किया गया है। बता दें कि बिहार में अभी भी शराबबंदी लागू है, जिसको लेकर कल नशा मुक्ति कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने आगे कहा कि मैं लोगों से एक सर्वेक्षण पर विचार करने का आग्रह करूंगा, जो शराबबंदी के प्रभाव पर एक नया अनुमान देगा। निष्कर्षों के आधार पर हम नए उपाय पेश करेंगे, लेकिन मुझे यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि यह एक प्रभारी है और तब तक शराबबंदी लागू रहेगी। बता दें कि 7 साल पहले बिहार में शराबबंदी कानून बनाकर उसे लागू किया गया था, जो अभी भी राज्य में प्रभावशाली है। इसको लेकर हाल ही दिनों में काफ़ी चर्चा और इस पर विवाद भी हुआ। कई नकली शराब से लोगों के मौतों की सूचना भी आई, जिसको लेकर अब नीतीश कुमार की सरकार ने इसकी पूरी समीक्षा करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे सर्वेक्षण के दौरान लोगों से राय ली जाएगी कि क्या शराबबंदी लागू रहनी चाहिए या नहीं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार 24 न्यूज़। धन्यवाद।